वहाँ से पहुंचे वैंकूवर जहाँ पे ड्रग लीगल हो गया है। अच्छा। मैथ, कोकेन, सब लीगल वर्ड गलत होगा, तो वो गवर्नमेंट ही डीक्रिमिनलाइज्ड हो दे गया। रही है ना हाँ, उनको, ताकि वो कर रहे हैं तो कम करें, कम ऐसे। करें, कंट्रोल कर सकें उसको, मतलब लीगल वर्ड गलत होगा, डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है, ऐसा एक कह सकते हो आप कि आपको अगर आप ये कर रहे हो तो आपको जेल नहीं होगी और मिल भी जाएगा आपको। तो ये लीगली आप recently हुआ सोर्स है कर अभी? सकते हो। हाँ, मुझे लगता है 2 साल हो गए। अच्छा। ठीक से 1 साल से मुझे पता है, शायद 2 साल हो गए ऑन पेपर हुए। तो आई थिंक इट्स दी ओनली प्लेस जहाँ पर मैथ और कोकेन, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स के नाम होते हैं, जो भी ड्रग है, हार्ड ड्रग जो भी होता है, वो सब वहाँ पर मेरे ख्याल से लीगल है। और उसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ जो दिखाई देते हैं वो वैंकूवर में भर भर के दिखाई दे रहे थे, अच्छा। बहुत थे। और अच्छी बात लेकिन एक थे ना कनाडा के साथ, कनाडा बड़ा सेफ है, वहाँ पर लोग ना बहुत जल्दी एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो जैसे अनलाइक अमेरिका, अमेरिका में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, या फिर आपके लिए अनसेफ हो सकते हैं वो। ये कनाडा के अंदर भी है लेकिन बहुत कम है। तो आप वो जॉम्बीज़ वाले रोड पे वॉक करके निकल जाओगे ना तो भी आपको कोई टोकेगा नहीं और आप जा सकते हो। तो मैं वहाँ से होकर के गुजरा, आपको डर लग रहा था? नहीं लगा एक्चुअली, मुझे डर नहीं लगा। लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं ऐसा है, या फिर स्ट्रीट है, लोग उसी पर रह भी रहे हैं, अपने अपना बोरिया बिस्तर भी डाल रखा है, टेंट वेंट भी डाल रखा है। सभी ड्रगी एक स्ट्रीट पे आके वहीं पे लाइक अ ज़ॉम्बी वहीं रहते हैं। और वैंकूवर का वेदर बड़ा अच्छा है, बाहर भी रह सकते हो आप, काफ़ी वार्म होता है कंपेयर टू एवरी अदर पार्ट ऑफ कनाडा। खैर मैं तो जब गया था तब समर्स ही था, खैर पीक समर था, तो उस वक्त और अच्छा था वो। और पता नहीं कौन सा ड्रग करते हैं वो, मुझे इतना पता नहीं है ड्रग्स के बारे में, तो वो ना बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं। हाँ, ये वीडियोस देखी हैं कि वो झुक के चल रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम झुक out जाते होते हैं, हैं। कमर बेंड हो जाती है उनकी। कोशिश करी आपने किसी से बात करने की? थोड़ी बहुत जितनी मैंने बात करने की कोशिश करी, मुझे पता नहीं ऐसा लगा बहुत ही वनरेबल स्टेट था उनका। मैंने ऐसे रिकॉर्ड भी किया लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ना मुझे अच्छा ही नहीं लगने लगा। तो मैंने वो नहीं किया रिकॉर्ड। मैं बहुत आराम से रिकॉर्ड कर सकता था और कोई भी कर सकता है, वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है ना कि कोई भी जा करके रिकॉर्ड कर सकता है और बहुत सारे लोग ऑफेंड भी नहीं होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन पता नहीं वो थोड़ा मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा ना बहुत ही वनरेबल स्टेट में मैं दिखा दूंगा किसी को, तो मैंने वो पता नहीं वो एपिसोड में मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा, डालूंगा भी तो शायद मैं फुटेज यूज़ करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं इस पर क्वेश्चन है मेरे दिमाग में अभी। लेकिन आपको ये देखने और समझने को मिलता है कि आप जब ड्रग को लीगल कर देते हो तो आपके शहर का माहौल कैसा हो जाता है। अब या फ़र्ज़ करो कि वहाँ से कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ गुजर रहा हो, क्योंकि वो मेन स्ट्रीट है डाउनटाउन का, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाने के लिए आप हमेशा ज़िंदगी भर उस स्ट्रीट को अवॉइड ही करते रहोगे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर, वो क्या देख रहा है, अपने नेबरहुड में क्या होते हुए देख रहा है। और उस पूरे स्ट्रीट पे ऐसा नहीं है कि अगल बगल या एकदम आजू बाजू की स्ट्रीट में कोई रहता ही नहीं है, रहते हैं यार, लोग हैं, घर हैं, बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, लोग रहते हैं उसमें, तो दिखता और तो ये होगा ही। जो इतने ड्रग्स करके बैठे हुए हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग होते हैं जो इतने इसमें ऐसे? मुझे सब दिखे थे लेकिन यंग क्राउड में कहूँगा कनाडा के अंदर कम था। यूएस के अंदर भी मैंने अभी उसी ट्रिप में, फिलाडेल्फिया में है ना बहुत से ऐसे ज़ॉम्बी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे लोग ड्रग करके बट पड़े होते हैं। फिली में जो है वो सिर्फ फिली में नहीं है, ओके। वो किसी एक यूट्यूबर ने उसके बारे में बना दिया तो बाकी लोगों ने भी जाकर के बनाया। वो फिली में भी है, वो एलए में भी है, वो सियाटल में भी है, वो आपको हर जगह ही मिलेगा। जो भी थोड़ा भी इजी गोइंग कंट्रीज़ है ना, स्टेट्स हैं जो थोड़े लिबरल हैं, हर जगह पे आपको मिलेगा। इसलिए लिबरल्स को बहुत ज़्यादा ये राइट विंग वाले पसंद नहीं करते हैं। जैसे यूटा है वो एकदम राइट विंग वाला है, वहाँ तो लोकल लोगों को 11 बजे के बाद, मॉर्मन्स कहते हैं उनको, एक टाइप ऑफ क्रिश्चियंस हैं एक काइंड ऑफ, उनको रात को 11 बजे के बाद दारू ही नहीं मिलती है। और अगर 7 बजे भी अगर आकर के बैठ गए वो, तो उनको क्या पता है, कुछ लिमिट है कि 3 पैक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर के हो, आपको देख के, जैसे हमको देख के पता चलेगा हम इंडियंस, तो हमको नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप गोरे हो तो आपको आईडी दिखानी पड़ेगी कि आप मॉर्मन नहीं हो या आप यूट मॉर्मन नहीं हो, वो कैटेगरी के क्रिश्चियन नहीं हो आप, तो ही आपको एक्स्ट्रा दारू मिलेगी। समझ रहे हो? तो वहाँ ड्रग्स मिलना तो एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन है। और इसका इम्पैक्ट क्या मिलता है, एकदम शहर क्लीन है, सॉल्ट लेक सिटी एकदम क्लीन है, कोई ड्रग एडिक्ट नहीं, कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं। लेकिन आप चले जाओ सियाटल, वॉशिंगटन स्टेट था जो मेरा, जब मैंने कनाडा कंप्लीट किया वैंकूवर के बाद मैं पहुंचा सियाटल वॉशिंगटन, उसके बाद पहुंचा मैं ओरेगन पोर्टलैंड, ये दोनों बड़ा लिबरल है, और उसके बाद अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ। तो ये दोनों जगह पे, पोर्टलैंड और सियाटल के अंदर, मैं गाड़ी वॉलमार्ट पे लगाता हूँ सोने के लिए, मैं गाड़ी के अंदर ही सो जाता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं हॉस्टल्स लेता हूँ ताकि मैं कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकूँ, पता है ना पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो कॉस्ट कम कर सकूँ। तो मैं पहुंचा था सियाटल के अंदर, एक वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट पे मैं गाड़ी लगा के सोता हूँ क्योंकि काफ़ी सेफ़ है। वॉलमार्ट अलाउ करता है कैंपर वैन्स को कि आप हमारे पार्किंग में रात में गाड़ी लगा के सो सकते हैं।
सब नहीं करते हैं, ज़्यादातर वॉलमार्ट करते हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, कई सारे ऐप्स हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरीके एक वॉलमार्ट पे मैं सो रहा था, तो शाम को 5 बजे 6 बजे पहुंचा और मैं वॉलमार्ट की तरफ जा रहा था, तो मुझे 5 मिनट पहले 5 मिनट के अंदर 3 चीज़ें दिख गई वहाँ पे। जनरली कहते हैं कि काले लोग करते हैं ड्रग्स, इस तरफ ज़्यादा होते हैं और हमको जो भी दिखता है इंटरनेट पे। 2 लड़कियाँ अर्ली 20s में होंगी, 22-23 साल की लड़कियाँ, सुंदर अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ, और बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं ड्रग्स लेकर के। और मेरे साथ एक और बंदा था मेक्सिको का, वो मेरे साथ था, वो ड्रग्स पहचानता था। उसने कुछ वो एक उसमें से एक बंदी थी, वो कुछ कर रही थी, तो उसने बोला ये मैथ है, जो कि सस्ता ड्रग होता है शायद। हाँ। सस्ता ड्रग अगर कोई कर रहा है ना, उससे आपको पता चलता है कि नेबरहुड कितना ज़्यादा खतरनाक है। जितना सस्ता ड्रग होगा उतना खतरनाक नेबरहुड है। तो हम उस दिन रात में वहाँ पे नहीं रुके थे ये देखने के बाद, ठीक है। ये हमें दिख गया। फिर उसके बाद हमें वॉलमार्ट के अंदर कोई सामान पिकअप करता हुआ दिख गया, उठाता हुआ दिख गया, और अगेन एक वाइट बंदी, ठीक है। तीनों ही एक्चुअली तीनों केस में बंदी रिलेटेड थी। ये भी बंदी अंदर सामान उठाते हुए शॉपलिफ्टिंग में भी बंदी दिख गई, और जब हम बाहर आए तो मेरी गाड़ी के बगल वाली गाड़ी में ट्रांजैक्शन चल रहा था प्रोस्टिट्यूशन का, अगेन बंदी इन्वॉल्व थी। एंड ये तीनों चीज़ें हमें पहले 5 मिनट में दिख गई सिएटल में, और काफ़ी लिबरल स्टेट है वॉशिंगटन। सो ये पूरा जो माहौल है ना, ये वेस्ट में कनाडा यूएस के अंदर हर जगह पे है। हमारे यहाँ कनाडा में थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है बस।